आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनपीसी टॉप लेवल का जो आपका 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। उसके बायोलॉजी के टॉप के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं आपके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसके पहले मैं आपको साइंस के पूरे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यू राहुल करंट स्टडी स्कूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पर आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आरबीसी आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल, हिंदी में कहते हैं इन्हें लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद ये तिल्ली मतलब प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं और आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से और शरीर के अन्य भागों तक ये क्या करते हैं? पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर स्प्लीन का तिल्ली नहीं होता है, इसका प्लीहा होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्लीहा या अंग कहते हैं इसे। तो ये स्प्लीन होता क्या है? यह एक मानव अंग होता है जो पेट के बाईं ओर स्थित होता है। इसकी सेल से इसलिए होता है क्योंकि यह ब्लड सेल का निर्माण या नाश करता है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है या WBCS श्वेत रक्त कणिकाएं और लिम्फोइड ऊतक होते हैं। स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर यकृत है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर थायराइड भी बड़ी है लेकिन ये कुल आकार में बड़ी है। ठीक, कुल आकार में बड़ी है लेकिन यकृत से बड़ी नहीं है। अग्नाशय अग्नाशय भी क्या है? छोटी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि है। तो ये भी सबसे छोटी ग्रंथि है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आ सकता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। एक्सप्लेनेशन, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिनका वजन कितना होता है? लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह पाचन में सहायता करता है और पित्त रस बनाता है, विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, आपको इसका वजन याद रखना है और ये इतना किलोग्राम होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये पित्तरस बनाता है। ठीक है, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की है? ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 की दोहरी कुंडल मतलब डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। आनुवंशिक सूचनाओं को संचित करने वाली अणु है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ठीक है, यहाँ पर न्यूटन देख लेते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। रॉबर्ट हुक इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने सेल की खोज की थी, मतलब कोशिका की खोज की थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, फ्लोमिंग ने किसकी खोज की थी? इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स किसके कारण होता है? ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? तो आपको पता ही होगा ये HIV वायरस है, तो ये वायरस के कारण होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बैक्टीरिया किसके कारण होता है? ये जीवाणु जनित रोग है जैसे कि टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये क्या है? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। फंगस किसके कारण होता है? फंगस इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन डिसीज होती है। ठीक है, प्रोटोजुआ क्या होता है? एक मलेरिया बीमारी से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि एड्स का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका फुल नेम होता है। एक HIV वायरस होता है। ठीक है, यह संक्रमण से होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 208 होती हैं। अगर ये पूछ ले कि एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें 206 होती हैं। सॉरी, नवजात शिशु में 206 नहीं होती हैं, उसमें होती हैं 270। आपको ये याद रखना है, अगर नवजात शिशु में पूछ ले तो कितनी होती हैं? 270 होती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कितनी होती हैं? 270 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 270 होती हैं एक नवजात शिशु में, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी 206 होती हैं, और जबकि नवजात शिशु में लगभग 270 होती हैं, जो बाद में आपस में जुड़कर क्या होती हैं? घट जाती हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा, किस अंग को रक्त का फिल्टर कहा जाता है? ठीक है, किस अंग को रक्त का फिल्टर कहा जाता है? तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक है, यकृत क्या करता है? यकृत मैंने आपको बताया था, तो यकृत का काम क्या होता है? ये क्या करता है? पित्तरस बनाता है। ठीक है, और फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े जो होते हैं दोस्तों, गैस विनिमय करते हैं। ठीक है, हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यकृत क्या है। ठीक है, ये क्या करता है? यकृत तो क्या करता है? पित्तरस बनाता है। फेफड़े क्या करते हैं? गैस विनिमय करता है। ठीक है, विनिमय करता है। और हृदय क्या करता है? ये रक्त को पंप करता है। ठीक है, अच्छे से आपको ये याद होने चाहिए। किडनी क्या करती है? रक्त के विषैले पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। इसी कारण इसे रक्त का फिल्टर कहा जाता है, किडनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से पूछा है। ठीक है, तो इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से, तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है हमारा, स्कर्वी होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, होगा ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? जैसे रिकेट्स पूछा है, तो ये विटामिन क्या होता है? डी की कमी से होता है। और पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये किसके विटामिन की कमी से होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं और दांत क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। शरीर में थकावट व कमजोरी महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में भोजन की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से। ठीक है, तो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? यह क्या होता है? यह एनिमल्स में होता है, मतलब जंतुओं में होता है। कहाँ गया? देखिए 1 मिनट ऊपर हो गया। ठीक है, ये स्क्रॉल करते हैं नीचे। इसका भी ये हमारा हो गया था, यहाँ पर थे। ठीक है, पाचन क्या होता है? ये जंतुओं में होता है। और श्वसन क्या होता है? ठीक है, श्वसन क्या होता है? यह ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, श्वसन। ठीक है, ये क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। और अपघटन क्या होता है? अपघटन क्या करता है? जो सड़े गले मृत पदार्थ को सड़ाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मृत पदार्थों को सड़ाने की प्रक्रिया होती है अपघटन, डिकम्पोजर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये तो हम सभी को पता है, मुख से होती है। ठीक है, अमाशय से भी स्टार्टिंग होती है, लेकिन अमाशय सिर्फ इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग है अमाशय। अवशोषण के लिए ये स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन ये अमाशय मुख का पाचन स्थल है, लेकिन ये प्रारंभिक स्थल नहीं है अमाशय। ठीक है,
आंत क्या है? आंत यहाँ पर अवशोषण के लिए स्टार्ट नहीं है, मतलब ये अवशोषण के लिए स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यकृत क्या होता है दोस्तों? यकृत यह एंजाइम नहीं बनाता बल्कि पित्तरस बनाता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 बार बता दिया है, यकृत क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है, ठीक है, पित्त बनाता है। जैसे पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है, जहाँ लार में उपस्थित एंजाइम अमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। तो यहाँ पर इसका एंजाइम का भी नाम है, आपको याद रखना है। तो अमाइलेज एंजाइम होता है। ब्लड ग्रुप ए बी किस प्रकार का रिसीवर होता है? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कोई भी रक्त समूह, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, इनका जो है रक्त चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूनिवर्सल रिसीवर। यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? यूनिवर्सल जो डोनर होता है दोस्तों, ये ग्रुप ओ होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, आपको ये याद रखना है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। और ओ टाइप क्या होता है? ओ टाइप यह यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? ओ टाइप यूनिवर्सल डोनर होता है। यहाँ पर दोस्तों आज हमने देखे हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। और यहाँ पर आपके जो है 12th लेवल के लेवल से देखें तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, आपका नेक्स्ट मंथ जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर दिन आप 2 वीडियो आएंगी यहाँ पर साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक, ठीक है। यहाँ पर हमारे चैनल के जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।